हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं, आज आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा मतलब कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हुई है। सामाजिक विज्ञान का पेपर था आज आपका सोशल साइंस का। तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न उसमें सही थे। आप सभी अपने अपने उत्तर मिलान कर लीजिएगा। मैंने इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल लिया है, तो वो मैं आज आपको इस पेपर में बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न था आपका, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न था, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो यहाँ पे आपको बताना था, सन दिया है सन 1797, 1798, 99 और 96। तो इनमें से आपका सही आंसर आएगा अ नंबर का, आपका सन 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है आपका सेकंड नंबर का। इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसमें भी सब अ नंबर का प्रश्न जो होगा ये आपका सही होगा। अ नंबर का ऑप्शन सही है। 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में नहीं दिया गया था? कौन सा तर्क इसमें बहुउद्देशीय नदी परियोजना के तर्क में नहीं दिया गया था? तो ये पूछा है। तो इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। तो ये तो सही है ना? यानी कौन सा गलत है ये बताना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये भी सही है। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए बहुत विद्युत पैदा करती है। तो ये गलत है, बहुत विद्युत पैदा नहीं करती है। सॉरी, इसमें आपका ना स नंबर का सही आ जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो ये स नंबर इसमें ऑप्शन में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है आपका कि चौथा नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो इसमें सबसे पहला आपका अ नंबर का ही ऑप्शन सही होगा। दालें दालें जो है ये फलीदार फसल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो ब नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसमें सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश इससे नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें 6 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसमें आएगा आपका सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो इसमें आएगा बच्चों जमा राशि, यानी बैंक जो है जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ व्यावसायिक संगठन आएगा, यानी बड़ी कंपनी जो रहती है उनको हम व्यावसायिक संगठन कहते हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो यहाँ आएगा प्रकृति पूजा, है ना? प्रकृति की पूजा जो है वो सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। अगला प्रश्न है, इसमें अफ्रीका में सन 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो इसका आएगा रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो एक बीमारी थी, रिंडर पेस्ट नाम था उसका, तो वो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। अगला प्रश्न है, औसत आय को हम क्या कहते हैं? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने में सबसे पहला है आपका रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का आ जाएगा बच्चों आपका सन 1919 में पारित हुआ था ये। इसके बाद है जेम्स वाट। तो जेम्स वाट का आ जाएगा, भाप का इंजन बनाया था इन्होंने। अगला है फिर संघ सूची। तो संघ सूची का आ जाएगा आपका प्रतिरक्षा। इसके बाद है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग है गुरुग्राम में। और कृत्रिम पत्तन आ जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह। और नेपोलियन की हार हुई थी सन 1815 में। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं, सत्य असत्य कथन पहचानिए। तो सबसे पहला है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो ये गलत हो जाएगा, समुद्री पत्तन कोलकाता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, जनवरी में सन 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये भी गलत है, जनवरी 1923 में नहीं हुआ था ये। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो ये एकदम सही है, करेक्ट आंसर है कि दबदबा था।
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। तो ये भी सत्य है, एक ही वोट का अधिकार है, 2 कोई नहीं डाल सकता, 3 नहीं डाल सकते हैं ना, एक ही वोट डाल सकते हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहें, और भी मैं आपके लिए सारे उत्तर अभी बता रहा हूँ, और इससे पहले मैंने जो प्रश्न डाला था उनमें से भी कुछ प्रश्न इसमें आए हुए हैं। तो आपके सारे एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्न मैं डालते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये भी सही आंसर है, सबसे अधिक है। अगला है, मनरेगा कानून 2005 में लागू हुआ था। तो ये भी सही आंसर है आपका। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य हुए। इसके बाद देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दो। तो सबसे पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को हम क्या कहते हैं? तो केंद्र सरकार इसका सही आंसर आएगा। केंद्र सरकार हम कहते हैं इसको, केंद्र सरकार इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसमें आएगा बच्चों लोकतंत्र शासन प्रणाली, इसका आंसर होगा लोकतंत्र शासन प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनैतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो इसको बोलेंगे हम गठबंधन सरकार, है ना। क्या कहलाती है? गठबंधन सरकार कहलाती है। अगला है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसको कहते हैं बच्चों हिजरत, है ना, हिजरत कहते हैं, याद रखना हिजरत, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो जाति, धर्म, रंग भेद, है ना, फिर क्षेत्र, ये जो है ये सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार रहा है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो ऐसे बहुत से देश हैं, तो आप 2 देशों के नाम लिख देते, जैसे अमेरिका है, नॉर्वे है, आइसलैंड है ना। तो इस प्रकार से स्वीडन है। तो इनमें से किसी 2 देश के नाम आपको लिखना था। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हुए। फिर अगला प्रश्न था, जैसे भारत देश को कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखे होंगे। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा, बहुत अच्छा पेपर गया होगा, अच्छे नंबर आए आपके, और ये मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।